अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट्स वीज़ों की दरख्वास्त के अमल को मुंजमद कर दिया। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसला ट्रंप इंतजामिया ने कौमी सलामती और गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के नाम पर किया है। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान के अलावा सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजेरिया, थाईलैंड, ईरान, रूस, बांग्लादेश, मिस्र, फिलिपाइन और मुतअद्दिद अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी ममालिक शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये पाबंदी नई वीज़ा दरख्वास्तों और दीगर कैटेगरीज पर लागू होंगी, जिनमें सियाहती, कारोबार, हिजरत और तलबा के वीज़े शामिल हैं। पहले से मंजूर शुदा वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया बड़ी कामयाबी से। इसी तरह हमारी बहरी फोर्स ने LY-80N के कामयाब तजर्बे किए। दहशतगर्दी का हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया होगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उनके साथ जो डिजिटल हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी उस हवाले से ये MOU साइन हुआ है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। मार के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजोसामान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, कई ममालिक दिफाई साजोसामान के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं, इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, मुआशी इस्तेकाम आ चुका है, अब तरक्की के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। डिजिटल इदायगियों में जिद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल। निजी शोबे का जिम्मेदाराना किरदार कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों को सराहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का इरादा। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग में कतर की तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन। पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ज़राअत, IT, सेहत, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। कसर अल कसीबिया में आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवार्ड भी अता किया गया। शाह बहरीन की तरफ से सदर जरदारी और उनके वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया गया।
ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। वो कोयला जो यहाँ का अवाम का असासा है कि थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। कुछ लोग सूबा सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाकर सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। थर के वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब बोले, सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए के सब कुछ बड़ा जवाब थरपारकर है। थर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए जरूरी है। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। थर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिजाइन के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। वजारत खजाना की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग, कहा नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाता था। नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन में पाकिस्तान की इलाकाई और जोग्राफियाई तनू और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम माशरती मौज़ूआत को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर फौज के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मौशी तरक्की के लिए सिर्फ बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नेशनल पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा हुकूमत राइट साइजिंग पर तवज्जो दे रही है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। मौशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा वक्त की ज़रूरत है। सियासी मुफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग देने जा रहा है। ये सच है कि कुछ फॉर्म्स मुल्क से जारी हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि टूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। हम बढ़ते रहेंगे और हम ये हमारे लिए नुकसान है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवां साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन BWD और पास्को को बंद कर दिया। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में 3.4% तक बढ़ने की पेश गोई। पाकिस्तान में ज़रूरी बहाली और सैलाब के बाद तामीर नौ मौशी बेहतरी की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी पाबंदियों में नरमी और बैंक क्रेडिट में इजाफे से सनती सरगर्मियों में बेहतरी आई। तरसीलात ज़र और सियाहत में इजाफे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो गया। आलमी मालियाती हालात में बेहतरी से पाकिस्तान समेत खित्ते में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। गुर्बत में कमी का रुझान बरकरार रहने की तवक्को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईरान की सूरत हाल खराब है, वहाँ होने वाले कत्ले आम मेरे इल्म में हैं। हलाकतों की असल तादाद का जल्द मालूम कर लूंगा। अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा, मुहिबे वतन ईरानियों एहतजाज जारी रखो, इदारों पर कब्जा कर लो, मदद रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है। कातलों के नाम संभाल कर रखें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें नहीं होंगी।
अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल को खत कहा। ट्रंप ईरान की कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। उधर ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा ने कहा किसी भी खतरे से निपटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर थम गई। मुल्क भर में हालात मामूल पर आने लगे। आलमी फ़ोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट कुछ मुकामात पर ताहाल मअतल। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम की मुजाहिरों में 2571 अमवात की दावा। मरने वालों में 2403 मुजाहिरीन, पुलिस और फौज के 147 एहलकार शामिल। 18,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मीडिया में भारतीय मुशीर के रिमार्क्स पर मबनी रिपोर्ट देखी है। अजीत देवल का बयानिया हैरान कुन है। तारीख के झूठे किसे हिकमत अमली का मुतबादल समझते हैं। बयानात ऐसे लोगों के आकाश हैं जो नफरत फैलाते हैं। जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है, ये भी उसी लॉबी की यहाँ पर किरदार नजर। तो ये लोग जिसका हदीस में आता है ये अपने वक्त में उलमा को कत्ल करेंगे, दीनदारों को कत्ल करेंगे, तो हम इस मुल्क में देख नहीं रहे वो मनाजिर। इस जगह जाकर पर उलमा किराम को कत्ल किया जा रहा है। किसी एक वजीरिस्तान में 1 साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सुतून था, उसको शहीद कर दिया। वाजौन में बैक हमने 90 जनाजे उठाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फितना ख्वारिज की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं उलमाए हक पर कुफर का फतवा लगाने वाले कौन है, हदीस गढ़ने वाले कौन है। मशरिक से काली पगड़ियों वालों के लिए आने की हदीस और रवायत ज़ईफ हैं। हदीस में इन्हें लोगों के बारे में आया है कि ये खुद को मुसलमान और दूसरों को काफिर कहेंगे। ये लोग वक्त के उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। क्या आज हम देख नहीं रहे कि उलमा को कत्ल किया जा रहा है। वज़ीरिस्तान में 1 साल के अंदर हमारे 3 उलमा को शहीद किया गया। बजौड़ में हमने बैक वक्त 90 जनाजे उठाए। मुसलमान के खून को इतना आजना बनाने वाले इस्लाम की बात कैसे करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम। ये अडियाला जेल है, जमान पाक या पाकपतन का पीर खाना नहीं, जहां हर हफ्ते बेमा अहलो हयाल और चंद किराए के लोगों के साथ तमाशा लगाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमा के बयान पर रद्द अमल कहा। अडियाला जेल के बाहर उनकी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं पहुंचता। ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करती है। इदारे तभी हरकत करते हैं जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। जिसने कानून को हाथ में लिया वो खड़े में ऑर्डिनेंस के मामले पर पेशरफ। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वज़ीर आज़म की असम्बली की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत कानून व इंसाफ ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुंतकली 4 की मुद्दत में तौसीक। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर और जस्टिस काजी जवाद को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस फरुख जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस सुबगतुल्लाह और जस्टिस मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुतअद्दिद मुकामात पर बंद। लाहौर का दर्जा हरारत 2, फैसलाबाद साहिवाल का 1 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान से आने वाली सर्द हवाएं कमजोर पड़ने लगीं। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई, कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। ले सर तरीन मुकाम दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में दर्जा हरारत -6, कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
पतंग उड़ाने के शौकीन हो जाए तैयार। पतंग उड़ाने के साथ साथ अब होगा म्यूजिक का भी तड़का। पंजाब हुकूमत का बसंत के तीनों दिन म्यूजिक चलाने की छूट देने पर गौर। जराये के मुताबिक बसंत के दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी के भी मजे ले सकेंगे। कौमी क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप की जीत पर नजरे जमाली। स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी ने ट्रॉफी की जीत को हदफ करार दे दिया। फारूक जमान भी अपनी परफॉर्मेंस से ग्रीन शर्ट्स को फतह बनाने के लिए पुरजोश। लाहौर कलंदर्स के ऑनर्स ने बाबर आजम की टीम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार कारकर्दगी। अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को सनसनीखेज मैच में कामयाबी दिला दी। होबार्ट को आखिरी ओवर में 6 रन दरकार थे। जमान खान ने सिर्फ 2 रन बनने दिए और एक खिलाड़ी को आउट भी किया। ब्रिस्बेन के प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने के इम्कानात रोशन।